तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती हूँ। क्यों मेरी जिंदगी में वापस आकर सब कुछ छीन लेना चाहते हो मुझसे? कितनी मुश्किल से अपने पांवों पर खड़ी हुई हूं मैं, और किस कर्ब से गुजरी हूँ। अगर डेनिस ना होती तो आज तुम्हारे सामने इस तरह खड़ी ना होती। मैं मर जाती तुम्हारे प्यार में। बताओ मुझे यावस, तुम्हारी नजरों को धोखा देकर आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हवेली में दाखिल हो गया? मगर हवेली में तो कोई दाखिल नहीं हुआ हिकमत साहब। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये हम में से ही किसी का काम है। जब मान रहे हो कि तुम लोगों में से कोई है तो इंतजार किस बात का? जल्दी ढूंढो उसे और मेरे पास लेकर आओ। यकीनन वो बाबर था बाबा। उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि कोई भी इस घर में उस पर शक नहीं करेगा। सरमत करियाल को मैंने अपनी 3 पेंटिंग सेल की। सरमत करियाल? उसने अपना आदमी भेजा था मेरे पास। 5 ग्रैंड की एक बेची है मैंने। कम से कम तुम्हारा कर्ज तो अदा कर ही सकता हूँ। पैसे किससे मांगे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा कैन? वो अपने पैसे वापस लो तुम। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पैसे की वजह से मुझसे शादी करो। और हाँ, ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और मेरे लिए अब जल्दी से कॉफी बना के लाओ, वरना क्या फायदा तुमसे शादी करने का। नैरिन, तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। हम उसके फार्म हाउस पे ही थे, और फिर वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले गया और हम बहुत घूमे। फिर वही हुआ जिसका डर था मुझे। मगर तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें प्यार नहीं हुआ ना। ओके, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, तुम रात में आना, इस बारे में फिर बात करेंगे हम। देखो, हम दोनों ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था इस्तांबुल में। हम दोनों को ताकतवर और अमीर बनाने में तुम्हारी ज़हानत का दखल था। एक दिन तुम ही मेरे पास आए थे और तुमने कहा था कि ये कारोबार बहुत अच्छा है और बहुत फायदा होगा इसमें। क्या तुम्हारे लिए ये मुनासिब है कि बच्चों की तरह तुम लड़कियों के पीछे लड़ते रहो, जबकि तुम जानते हो कि तुम एक अमीर आदमी और तुम्हारी कोई हैसियत है? हाँ, वही रूबरू, वही जुस्तजू, दिले